यदि आप जीवन में आर्थिक व पारलौकिक समस्याओं से परेशान हैं अथवा किसी भी तरह का साधना संबंधी मार्गदर्शन, आध्यात्मिक अथवा भौतिक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप से कॉल करें। डाउनलोड करें कॉल मी 4 ऐप और सर्च करें विश्वनाथ अघोरी, रहस्यों का सौदागर, विचारों का समंदर। आदेश जय श्री महाकाल। पितृपक्ष एक विशेष समय, जिस समय आप अपने पितरों को याद करते हैं, वो कार्य करते हैं जिससे कि आपके जो पितृ हैं वो प्रसन्न हों और उनकी कृपा आपको प्राप्त होती रहे। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद ये न जानते हों कि पितृ कौन होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जानते हैं। तो जो नहीं जानते हैं उनके लिए हम बता दें कि पितृ वो होते हैं जो आपके पूर्वज देह त्याग देते हैं और देह त्यागने के बाद एक विशेष श्रेणी में चले जाते हैं। वो विशेष श्रेणी जो शरीर के अंत के बाद भी अपने परिवार को नहीं छोड़ता है। वो विशेष श्रेणी जिस श्रेणी के अंदर रहते हुए वो अपने परिवार का ही एक हिस्सा होते हैं। बस उनके पास देह नहीं होती है, लेकिन अदृश्य के माध्यम से वो सदैव वो सारी कार्य करते रहते हैं जिससे कि उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो पीढ़ी है वो प्रसन्न रहे। इस श्रेणी को ही पितृ कहा जाता है। एक और बात है, पितृ सभी नहीं होते हैं। जो विशेष ममत्व रखते हैं, विशेष प्रेम रखते हैं अपने कुल, अपने परिवार के प्रति, या मोह करते हैं, वो पितृ श्रेणी में चले जाते हैं। पितृ श्रेणी वो अवस्था होती है जहां पर आत्मा एक विशुद्ध अवस्था की स्थिति को दर्शाती है और वहां पर वो क्रोध, तृष्णा, वासना, विकार, इन सब से मुक्त होके एक केवल निश्चल प्रेम के तहत अपने परिवार की अवस्था से जुड़ने के लिए उस विशेष श्रेणी में बनी रहती है और इसी विशेष श्रेणी को पितृ कहा जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे कोई पितृ है, उदाहरण के तौर पे हम आपको समझा रहे हैं, आपके दादाजी के दादाजी पितृ श्रेणी में चले गए, लेकिन अब वो चाहते हैं कि उन्हें 30 वर्ष हो गए हैं पितृ श्रेणी में, अब वो चाह रहे हैं कि मुझे जन्म लेना चाहिए, तो वो अपनी पितृ श्रेणी छोड़ के कहीं और पैदा हो जाएंगे। इस तरीके से एक क्रम चलता रहता है। पितृ श्रेणी एक समूह है, वो समूह जो आपके परिवार के पूर्वजों का एक एकत्रीकरण है। वो एकत्रीकरण जो श्वेत वर्ण प्रकाश निर्माण करता है और आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखता है। कहा जाता है कि कई साधनाओं की सफलता के पीछे पितरों का विशेष महत्व होता है। जिस व्यक्ति के ऊपर उसके पितरों का विशेष आशीर्वाद होता है वो व्यक्ति अध्यात्म जगत में अग्रसर होता है, लेकिन एक दौर के बाद फिर उसे शक्तियाँ मार्गदर्शन देने लगती हैं और फिर वो शक्तियों की मदद से आगे बढ़ने लगता है। तो ये पितरों का महत्व हो गया। अब हम बताते हैं पितृपक्ष में क्या करना चाहिए। वैसे ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो पितृपक्ष को अलग तरीके से देखते हैं और हमने कई वीडियोस में, पूर्व के वीडियो में बताया है कि पितृपक्ष के समय कोई भी नवीन साधना किसी को भी प्रारंभ नहीं करनी होती है। इसका कारण है, क्या कारण है, जब पितृपक्ष प्रारंभ होता है तो ये जो विशेष समय होता है पितृपक्ष का, ये समय केवल पितृ आत्माओं के लिए होता है और एक विशेष अवस्था होती है जिसको कि आप एक आरक्षण भी बोल सकते हैं, एक ऐसी अवस्था भी बोल सकते हैं जहां पे परमात्मा उन्हें विशेष वरीयता देता है और वो विशेष वरीयता के तहत जितना भी मंत्र जाप व्यक्ति करता है, जितनी भी जाप प्रणालियां करता है, उन मंत्र जाप प्रणालियों में काफी जाप का हिस्सा पितरों को समर्पित हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि अन्य लोगों के पितरों को भी वो समर्पित हो जाता है। तो ये विशेष समय होता है जिस समय पितृ श्रेणी की जीवात्माएं, अर्थात कि पितृ श्रेणी में रहने वाली आत्माएं, विशुद्ध अवस्था को समझने वाली आत्माएं पोषित होती हैं और पोषित होते हुए अपनी श्वेत वर्ण ऊर्जा को बढ़ाती हैं
और वो कृपा करती हैं। ऐसा ही नहीं है केवल पितृ श्रेणी की जो जीवात्माएं हैं वो अपने परिवार पर ही कृपा करती हैं। ये जीवात्माएं वो होती हैं जो कहीं पर भी कभी भी किसी भी व्यक्ति की मदद करती हैं अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि आत्मा के पास शरीर नहीं है तो वो केवल अप्रत्यक्ष रूप से ही मदद कर सकती है। तो ये अवस्थाएं होती हैं, इसलिए कहा जाता है कि पितृपक्ष के समय कभी भी व्यक्ति को किसी नई साधना को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अगर नई साधना को कोई व्यक्ति प्रारंभ कर देता है तो उससे ये होता है कि उसके मंत्र जाप की ऊर्जा केवल अधूरी ही निर्माण हो पाती है। अर्थात कोई पितृपक्ष के समय में 1.25 लाख मंत्रों का अनुष्ठान करे किसी विशेष सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, तो उस समय उसके 1.25 लाख मंत्र जाप की ऊर्जा केवल 50,000 के समान ही बन पाएगी। बाकी की ऊर्जा उसकी पितरों की श्रेणी में चली जाएगी, पितरों की अवस्था में चली जाएगी, और ये किसी के भी पितृ हो सकते हैं। ये ऐसी बातें हैं जो कहीं उल्लेखित नहीं हैं। ये विशेष अध्ययन, वो अध्ययन जो व्यक्ति अपने अंतरात्मा के माध्यम से आंतरिकता में प्रवेश करके सूक्ष्म जगत को देख के समझ के प्राप्त कर पाता है, वो बातें हम आपको बता रहे हैं। तो इस तरीके की अवस्थाएं होती हैं जो व्यक्ति को समझनी चाहिए, जाननी चाहिए, और इन अवस्थाओं के चलते व्यक्ति बहुत गहराई से इन चीज़ों को समझ सकता है, जान सकता है। ये तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्रयोग दिए होते हैं पितृपक्ष के समय क्या करना चाहिए। हमने भी कई वीडियोस दिए हुए हैं पुराने। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक डाल देंगे उन पुराने वीडियोस के, जिनमें कि हमने पितरों से संबंधित उपाय दिए हैं, पितरों के लिए करी जाने वाली क्रियाएं दी हैं, जो कि आप पितृपक्ष में कर सकते हैं। तो आप वो वीडियो देख के भी कार्य कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा एक सहज उपाय हम आपको बता देते हैं कि पितृपक्ष के समय एक बिल्कुल सहज उपाय है। आप अपने पितरों के लिए गायत्री मंत्र का जाप करिए। गायत्री मंत्र को ब्रह्म ज्ञान से जोड़ा जाता है, ब्रह्म ऊर्जा से जोड़ा जाता है, और जो पितृ श्रेणी की जीवात्माएं हैं, पितृ श्रेणी में निवास करने वाली जीवात्माएं हैं, वो श्वेत वर्ण होती हैं, और इसी श्वेत वर्ण के चलते ब्रह्म गायत्री उनके लिए सबसे उपयुक्त होता है। और जब ब्रह्म गायत्री का जाप करके पितरों के लिए समर्पित किया जाता है तो उसके बाद वो जीवात्माओं की, अर्थात की पितृ आत्माओं की ऊर्जा प्रबल होती है, और जब ऊर्जा प्रबल होती है तो वो और कृपा प्रदान करते हैं अपने परिवार के सदस्यों को, अपनी पीढ़ी के सदस्यों को। तो इस तरीके से पितृपक्ष के समय आप अधिक नहीं तो कम से कम 11,000 गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये गायत्री मंत्र का आप जाप करिए रुद्राक्ष माला से। 5 दिन के अंदर 11,000 जाप पूर्ण करिए, और पूर्ण करने के बाद 5 माला हवन आहुति करिए केवल घी से। और एक चीज़ और याद रखिए कि जब आप ये हवन करेंगे तो इस समय हवन में आपको स्वधा लगाना होगा, यानी स्वाहा के स्थान पर सुधा लगाना होगा। और अगर आप स्वाहा भी जोड़ना चाहते हैं तो आप स्वाहा सुधा करके आहुति करेंगे, क्योंकि जब देवताओं को आहुति की जाती है तो स्वाहा करके आहुति की जाती है, और जब पितरों को समर्पित किया जाता है कोई भी जाप मंत्र हवन के माध्यम से क्रियाएं की जाती हैं तो उसके लिए सुधा का प्रयोग किया जाता है। इससे विशेष कृपा प्राप्त होगी आपको अपने पितरों की, पितृदेवों की, और आपके जीवन में आ रही समस्याएं नष्ट होंगी। बिल्कुल सहज और आसान उपाय है। और यदि आप ये भी ना कर सकें तो आप राम नाम का जाप करिए इसी तरीके से, लेकिन राम नाम के जाप की आपको संख्या ज़्यादा करनी पड़ेगी। 51,000 मंत्र जाप करिए, 11 माला आप इसी तरीके से हवन आहुति करिए घी से, और चंदन की माला आप या तुलसी की माला का आप प्रयोग करिए इस तरीके से क्रियाओं में। तो ये सब चीज़ें करके आप कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सहज उपाय हैं, आसान उपाय हैं, और हम आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो से आप बहुत सारी चीज़ें समझ पाए होंगे, जान पाए होंगे। और एक और वीडियो के लास्ट में हम बात बताना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग कहते हैं पितृ दोष लगा हुआ है, पितृ नाराज हैं, पितृ रुष्ट हैं, पितृ आपके कार्य बिगाड़ रहे हैं। तो देखिए, कोई भी माता पिता, कोई भी पूर्वज कभी भी अपने जो संतान हैं, बच्चे हैं या पीढ़ी है, उसका बुरा नहीं चाहते हैं। वो आपके लिए अपना आशीर्वाद नहीं देंगे, वो अलग बात है, लेकिन कभी भी पितृ कार्य नहीं बिगाड़ते हैं, कभी भी पितृ आपके जीवन में समस्याएं नहीं लेके आते हैं। तो एक भ्रांति है जो लोगों ने फैलाई हुई है, और पितरों की कृपा जब व्यक्ति के ऊपर आती है तो निश्चय ही जीवन में व्यक्ति सफलता की ओर अग्रसर होता है, और इन सब चीज़ों से व्यक्ति के जीवन में जो आ रही समस्याएं हैं वो नष्ट होती हैं।
आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो के माध्यम से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आदेश। जय श्री महाकाल।